भूमिका गुरुंग का हमसफर। भूमिका शेखर की लव स्टोरी। प्यार के दो दीवाने। जी हाँ, सीरियल निमकी मुखिया की निमकी यानी कि भूमिका गुरुंग को मिल गया है अपना हमसफर, जो कि है शेखर मल्होत्रा। भाई दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। देखे तो कैसे भूमिका शेखर के लिए गाना गाती है। सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है एक तुम्हें, मैंने जिंदगी से मांगा है तो फिर तो सिर्फ मांगा है एक तुम्हें। दोनों करते हैं रोमांटिक डांस। और हाँ, दोनों ने अपना ये खूबसूरत आशियाना अपने हाथों से ही सजाया है। भाई प्यार के बंधन में बंधे ये दो दीवाने कैसे मिले, क्या है इनकी लव स्टोरी, चलिए भूमिका और शेखर से ही जानते हैं उनकी प्यार की ये कहानी। सास बहू बेटी आज पहुंच चुका है मुखियापुर, और जैसे कि आप देख रहे हैं मुखियापुर आ गए हैं हम लोग। और कौन है इस घर की मुखिया, चलिए आपको भी मिलवाते हैं, पहल करते हैं। और वैसे आप उन्हें जानते हैं क्योंकि ये मुखिया से आप पहले भी काफ़ी बार मिल चुके हैं। वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग ऊपर। तो आप कोई मतलब इन्हें कुछ पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी मुखिया है। नहीं, पहचान में तो मैं कम आती हूँ क्योंकि मुखिया के अवतार से हटके हमेशा जब भी लोग मुझे देखते हैं बोलते हैं आप बहुत अलग लगते हो। सो मैं हूँ भूमिका गुरुंग, जिसे आप निमकी मुखिया के नाम से अब तक जानते हैं, और आज आप लोग हैं मेरे छोटे से प्यारे से घर में। सो लेट्स गो, आइए, स्वागत है, आ जाइए। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है, बहुत क्यूट है, और मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है। और यहाँ पे कोई खास बैठा हुआ है, जैसे अगर आप इस तरफ पैन करें तो ये है शेखर मल्होत्रा। हाय, नाइस टू मीट यू। तो सब जानते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट माई लाइक बेटर हाफ। आई एम डेटिंग शेखर मल्होत्रा एंड और कुछ कहना चाहोगी, लाइक हम दोनों आज आप लोगों को कुछ खास अपने बारे में बताने आए हैं और कुछ खास दिखाने भी आए हैं। सो आप हमें देख सकते हैं हमारे लिविंग रूम में। ये हमारा बहुत क्यूट सा लिविंग रूम कम ओपन किचन है वहाँ पर, अगर आप पैन कर रहे तो। सो इस घर का फील बहुत प्यारा है बिकॉज क्वाइट पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होल रूम, यू टेल मी। I like this living room. द लिविंग रूम इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, और दिस इज़ आवर फेवरेट पार्ट क्योंकि यहाँ से हमें किचन के जब खाना बनते हैं तो वहाँ से खुशबू भी आती है अच्छे खासे। हम लोग अपने वहाँ पे बैठ के खा भी लेते हैं और टीवी भी यहाँ से देख लेते हैं। सो नथिंग ऑफ अ वेरी हाई फाई अपार्टमेंट, बट इट्स अ वेरी कोजी एंड अ वेरी पॉजिटिव वाइब वाला घर। एंड हाँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हाँ, तो आप एक्चुअली सवाल आप लोग कर सकते हैं बिकॉज मैं प्यार से उनसे बात करूंगी, तो यू गाइस कैन ग्रिल हिम अ लिटिल, इट्स फाइन, डोंट ग्रिल यू, ओके। Too much of grilling happened. सो यहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी नवंबर, November. End of November. एंड ऑफ नवंबर में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले से हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से नहीं बट जस्ट हाई बाय फ्रेंड्स की तरह जानते थे। और मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसके बर्थडे पे मैंने इन्हें फ़ोन किया था कि यू नो वी नीड अ प्लेस, को सजेस्ट करो कोई अच्छी जगह जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो ऐसे बातचीत स्टार्ट हुई और बर्थडे पे वहाँ पे ये थे जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और उस दिन हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, Exactly. राइट? हाँ. दिन एक दूसरे को हेट करते थे। Hate तो नहीं बोलो उसके बाद क्या हुआ? तो वी यूज्ड टू हेट ईच अदर एक्चुअली, क्योंकि दोनों में एक थोड़ा सा वैसा था कि अच्छा हाँ ठीक है व्हाटएवर वाला एटीट्यूड प्रॉब्लम था। जरूरी है। पर उस दिन जब हमने बात की तो तब अच्छा लगा, लाइक आई रियली फाउंड हिम टू बी अ वेरी नाइस पर्सन, और इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, एंड ही थिंक्स डिफरेंटली अबाउट द होल वर्ल्ड, अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट पीपल, हाउ दे शुड बी, सो विच इज़ वॉट अट्रैक्टेड मी बहुत ज़्यादा।
क्योंकि मेरे भी थॉट्स वैसे हैं, मैं बहुत थोड़ी सी अलग हूँ, मतलब मैं मुंह पे बोल देती हूँ जो उसी अच्छा थॉट से है हम जो लोग है। कनेक्ट होना चालू हुए थे बेसिकली. हाँ That was the first time we spoke properly. प्रॉपर्ली. और अगर इनसे कोई पहली बार मिले तो नहीं बहुत खड़ूस मानेगा कि इसे बहुत एटीट्यूड है, बहुत खड़ूस है. ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट एंड ओनली आई नो दैट साइड. ही इज सुपर फनी, हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और इतने रोमांटिक और इतने क्यूट है कि यू कांट इमेजिन. लाइक इवन आई यूज्ड टू फील लाइक इतना सड़ा हुआ बॉयफ्रेंड. तो नहीं, लेकिन ही इज एन अमेजिंग पर्सन. आई थिंक द बेस्ट. The best, yes, of course you're the best. I always tell you. He always tells me that actually. He's not a serial person. मैंने इसका बस एक बैनर ही देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा. When we started dating, I had to literally उनको बिठा के मुझे shows दिखाने पड़े कि ये भी होता है और मूवीज दिखाने पड़े. मैंने अभी मूवीज दिखाना चालू किया कि चलो अभी थोड़ा टाइम है, लेट्स सिट एंड वॉच मूवीज. एंड ही इज लाइक हाँ ये भी नहीं देखा है. मैं तुम्हें पूछी थी क्या देखा क्या है तुमने इतने साल में. तो ही इज़ नॉट एट ऑल अ टीवी पर्सन बिकॉज जो इनका जो पूरा लाइफ स्टाइल है, ही इज़ बिजी द होल डे. एंड आई थिंक इवन दैट इज़ नाइस, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए. अभी निकल रहा है. एंड अभी बैठ के ही वॉचेस माई शो एंड ऑल विथ मी. तो बोल भी देते थे कि तुम हर एक चीज़ में वो यही बोलते हैं, यू सो प्रिटी, यू सो ब्यूटीफुल. I always tell you. The girl she is, she's amazing. मतलब as a human, wonderful person. That's how I got connected with her. Very loving, very caring. मतलब जो मुझे चाहिए था लाइफ में, जो मैंने सोचा था वो सब कुछ है, वो यही है. But I'm not actually feeling shy कि मेरी तारीफ करें, क्योंकि वो रोज़ यही मुझे बोलते हैं that I am so lucky I got you. बोलने में. Because people make question कि इतने छोटे कम टाइम में how can anyone get so connected और इतने प्यार में. But honestly कहते हैं ना कि we're not in teens हमारे, कि अभी हम बच्चों वाला प्यार है. We've been through, each of us have been through our own share of struggles and bad times. And टुडे जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को मिले तो बहुत कंटेंट और बहुत सुलझे हुए एक मोमेंट पे मिले हैं, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं. Mature stage पे actually. Very mature stage. And I think what I wanted in life is what he has given me. And he is perfect. मुझे इनमें एक फ्लॉ नहीं दिखता है. तो I think I'm at the best stage of my life, and which shows on my face also now. My natural. कोई मैं एक और चीज़ बताती हूँ जो मैं इन्हें जानती थी इतने सालों से. आई ओनली न्यू हिम एज अ वेरी खड़ूस पर्सन, जो स्माइल भी नहीं करता है, सड़ा हुआ ही रहता है. मतलब एटीट्यूड इतना किस चीज़ का, तो मैं भी उन्हें वही एटीट्यूड देती थी कि हाँ वॉट एवर, ठीक है यार. तो when ever since we started dating is when I started seeing him more smile and being very happy, a change in his face and that glow on his face, which everyone has told you about, right? And my chopped hair. And his chopped hair because I got it cut. I'm so sorry. मैंने बाल कटवा दिए. मुझ में ये सबको पता है कि I can't diet. I can't eat healthy. I like to eat everything which gives me fat. और मेरे पापा मम्मी सब लोग मेरे इतने सालों से मेरे पीछे पड़ते कि eat good, eat this, eat that. But you know when you say that, when you get the right person, you would want to do that for yourself. You would want to be healthy. Then you would get inspired by that person. I think he's someone who's completely changed me. Not as a person, but in my habits and in a lot of positivity that he gets in my life. और आई फील लाइक कि हमारे कभी जब झगड़े भी होते हैं तो मेरा मन ही नहीं करता है झगड़ा करने का, कि तो मैं 2 मिनट में ऐसे बोलूँगी हाँ ठीक है ना, एंड देन आई बी लाइक छोड़ो यार मूवी देखते हैं अभी कोई कौन सी वाली. तो विच इज़ सरप्राइजिंग, बिकॉज अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं तो मतलब एक पूरा दिन लगा देती हूँ ठीक होने के लिए. बट विथ हिम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. आई डोंट फील लाइक वेस्टिंग दैट टाइम फाइटिंग विथ हिम. Of course मैंने किया था इनके बर्थडे पे. और बर्थडे पे मतलब बर्थडे से पहले वाला तो बताओ. बर्थडे से पहले वाला तो तुम बताओ. तुम बता. सब कहानी मैं ही बताती हूँ, ठीक है मैं ही बता देती हूँ. सो जब हम लोग दोस्त थे और आई वेंट टू अ पार्टी और अपने फ्रेंड के साथ थी. आई वॉज ओनली मी एंड माई फ्रेंड. और वहाँ पर आई जस्ट टोल्ड हिम कि आई एम पार्टिंग हियर, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप आ जाइए. तो ही सेड कि ठीक है मैं आता हूँ. वहाँ पर उन्होंने बड़ी हिम्मत से बिकॉज वी हैड नेवर स्पोकन इतना एज फ्रेंड्स. हम लोग दोस्त थे ही नहीं, हम लोग सिर्फ काम की बात करते थे या हाई बाई करते थे. बट कहीं ना कहीं वो लाइकिंग थी. तो इन्होंने बड़ी हिम्मत करके अपने एक फ्रेंड को बताया कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे बोलना है.
तो उन्होंने बड़ी हिम्मत देके बोल दिया कि मैं तुम उसे बोला, बोलो। मैं आज बोल देता हूँ, आज देता। मेरे को लग रहा है आज अच्छा और फिर time क्या है, बोल किया देता था बोलने के लिए? हूँ। वो 2-3 बैक टू बैक शॉट्स पिए बार में और सीधा इसके पास चला गया। तो वो करेज लाने के लिए ना ही जस्ट टुक 2-3 माय शॉट्स फ्रेंड आल्सो टोल्ड मी, जा बेटा बोल दे, आज तेरे को जो बोलना है बोल दे। एंड ही कम्स टू दैट प्लेस एंड मैं भी खुश हो गई थी इनको देख के, बिकॉज इवन आई काइंड ऑफ फाउंड हिम वेरी नाइस एंड आई यूज्ड टू लाइक हिम। और बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो बोलने वाला है कि आई लाइक यू एंड सब, वो वहाँ तक मैं पहुँची ही नहीं थी। और कुछ तो नॉर्मल हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी और वहाँ पे अचानक से ही सेड कि या आई लाइक यू एंड आई वाज लाइक, ये टिपिकल जो सीरियल वाला वो होता है ना, वो ही हुआ। आई वाज लाइक व्हाट, कि मैंने ऐसा किया है कि उन्होंने मुझे आई लाइक यू बोला, मैंने जो ब्लश वाला एक एक्सप्रेशन दिया है वो मुझे अब तक याद है कि मैंने पूरा ऐसे वो मुझे भी अभी तक याद है, मतलब कोई ऐसा शर्मा जाता है ना एकदम ऐसे। रिकॉल। अच्छा, तो मैंने तुमसे कुछ पूछा था, राइट? हाँ, तुम मेरे कान में ऐसे मैंने बात मैंने बहुत शोर था तो मैं इनके कान में ऐसे बात करी थी कि यार आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु लाइक यू, राइट? करो, कान में बात करो। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु लाइक यू, राइट? बट आई लाइक यू। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली डिड। और ये जब किया ना तो मैं ऐसे होके पूरा यहाँ से वहाँ मैंने जो एक्सप्रेशन दिया है वो मुझे पता है, क्योंकि आई कुड नॉट से आई लाइक यू टू, बट आई वाज जस्ट, यानी ये फुल शर्मा गई थी, मेरे अंदर की लेफ्ट लड़की बाहर आ शर्मा गई रही है। थी। मेरे अंदर की लड़की बाहर आ गई थी। वुमन के लगा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैंने बोल दिया एकदम से ऐसे लेफ्ट राइट पूरा देख रही है क्या हो रहा है। आई वाज वेरी श्योर, आई वाज वेरी वेरी Day श्योर one से he was दैट very sure कि हाँ ही आएगा। आएगा। और हाँ ही आया। प्लान्स है ऑफ कोर्स, आप किसी के साथ रहते हो तो ऐसा नहीं है कि प्लान्स नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव प्लान, बट वी ऑल्सो थिंक कि एक राइट टाइम होता है हर एक चीज़ का। वी हैव अ ड्रीम टुगेदर which we will share soon if that works out. Our families are very happy with each other and I am very happy and he is very happy, so वेरी हैप्पी। look at that blush. खाना पीना, I eat only गुड healthy फूड, food न्यूट्रिशनल now. फूड। Yeah, because this guy is, he has so much of knowledge, जिससे मैं बहुत ज़्यादा impress actually इसी से हुई थी, that he's very different from whoever I've met till now in my life. Where we are, हमारे जो likings हैं, हमारे thought process बहुत मिलते हैं, and that is when I was like he's the one, like कि मुझे ऐसे लॉकडाउन में एक्चुअली नहीं हुआ था कुछ, क्योंकि हम लोग सिर्फ नॉर्मली एक दूसरे के स्टोरीज पे रिप्लाई करते थे। आई यूज्ड टू पोस्ट समथिंग तो यूज्ड टू लाइक राइट वेरी Something with knowledge. समथिंग We विद used अ to लॉट ऑफ post. नॉलेज एंड ऑल, बट वी स्टार्टेड इन नवंबर, जब लॉकडाउन खत्म हो गया था, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग। ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, खत्म तो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ तो बस, हाँ वही, हाँ वही बस तुम भी ना है, फिल्मी है थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत हो ना। हाँ, शी इज वेरी रियल, फिल्मी है थोड़ी बहुत बट रियल। आई थिंक वी हैव आवर ओन होम प्रोडक्शन जोक्स व्हिच वी हम एक दूसरे में ही रहते हैं, कुछ जरूरत ही नहीं है। हमारे जोक्स भी बड़े अजीब से रहते हैं जो हमें ही समझ आते हैं, जो और किसी को समझ ही नहीं समझ ही आएंगे। नहीं ये आएंगे। हंस क्यों रहे हैं? और मैं सच्ची में थर्ड पर्सन कोई फ्रेंड भी होता है ना, हम लोग को देख के ऐसे बोलते हैं कि ये दोनों अपने में ही लगे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है दैट हम लोग बाहर गए हैं फ्रेंड्स के साथ एंड दे फील सो लेफ्ट आउट दैट दे लीव अस एंड दे गो होम। नहीं हम तुम लोग एंजॉय करो, लाइक तुम लोग करो एंजॉय, और हम लोग को पता ही नहीं चलता वो निकले कब। तुम्हें फ़ोन करके पूछ रहे तुम लोग कहाँ हो? नहीं, हम निकल गए, हमें लगा कि तुम लोग को टाइम लगेगा एक दूसरे से और बात करनी है। 24 घंटे तो साथ में रहते हो और कितनी बात करनी है। बट आई थिंक दैट इज़ one thing which every couple should have. They should not depend on friends or things to be happy with. We are very happy with each other. We don't need to go out to keep ourselves entertained. We don't need other extra people or most of the times friends ज़रूरी है definitely, पर हमेशा नहीं, क्योंकि आप अगर अपने एक दूसरे के साथ फ्री हो और हैप्पी हो और कंफर्टेबल हो, nothing like it, We don't get bored. we actually don't get bored. Yeah, couple goals नहीं, but when it's real, It's real. you would know it's real, you feel it inside. एक सिक्योरिटी होती है एक रिलेशनशिप में, जब आप किसी के साथ आपको पता है वो प्यार रियल है या वो फीलिंग रियल है, वो इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं पहली बात। लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक हम दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक पास्ट रहे हैं, बट that sense of belonging to someone, that sense of assurity, वो पहले कभी नहीं आए जो
मुझे अब फील होती है कि नो यू नो आई नो दिस इज ही इज़ द वन। और वो मुझे अब पता चल रहा है, जो मूवीज़ में हम लोग ये बात करते थे, जो मूवीज़ में दिखाते थे ना कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो एक्चुअली होता है कि गाने में भी तुम उसे इमेजिन करने लग जाओगे, वो फील लेने लग जाओगे। ये मैंने किया है इस रिलेशनशिप में मेरे, और आई एम लाइक कि shit, ये मैं नहीं थी। And he used to come, he's someone who doesn't watch TV, who's on into Hindi films or anything of that sort. मतलब तो ये हम दोनों एक दूसरे को गाने भेजते थे, लाइक यू नो वो लिरिक्स, ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए। so filmy, right? हिप हॉप एंड फिल्मी, या बॉलीवुड आया मुझ में भी थोड़ा थोड़ा। ये नहीं भगवान। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल के, आज तक के साथ मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इनके साथ जो भी स्टोरी करती हूँ, मुझे हर जगह की सड़क पे भी होंगी तो ही डांस करवाते हैं। डांस नहीं कर सकते, तुमको पता है ना। ही कांट डरते, सैलून में भी डांस करवाया, यहाँ पर भी करवाया, वहाँ पे भी, मैं क्या क्या नहीं बताऊँ। तो ये तो भूल जाओ, आप फ्रेम से बाहर ही हो जाएंगे। ये कहीं नहीं आएंगे। सारी दुनिया को छोड़ के मैंने चाहा है एक तुम्हें, मैंने जिंदगी से मांगा है तो फिर तो सिर्फ मांगा है एक तुम्हें। अब इसी चाह में, अब इसी राह में, जिंदगी भर मेरी तुम हो ना। हे सोना, हे सोना। थैंक यू। आई कॉल हिम क्यूटी। इनको मेरी हर एक बात पसंद है। ओके, तो अभी तुम गाओगे ना खाना? नहीं, मैं बस सीधा खाना बनाऊंगा और तुम डांस करो। चलो। Can't wait to cook. Oh, one more thing, I'm so lucky कि मुझे इतना शौक नहीं है खाना बनाने का, पर मैं बना लेती हूँ ठीक ठाक। I've got someone who loves to cook. It's his passion, right? I'm so lucky. Yeah. So इतना कुछ खास वैसे है नहीं, पर मेरा जो घर है वो मैं बहुत कोजी और बहुत ही क्यूट रखती हूँ। तो अगर आप देखिए, नॉर्मल एक सोफ़ा है, वहाँ पर जो ये हैंडमेड पीसेस हैं जितने जो वॉल पे अगर आप देख रहे हैं, इट्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज मेड इट एंड हिज सेंड इट टू मी। और यहाँ पे अगर देखिए, आई लाइक प्लांट्स। एंड जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब मुझे बहुत ही प्यारे बर्थडे गिफ्ट्स में मिला है। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड बहुत निमकी के सेट पर मुझे वो मिली थी, और ये भी मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है। तो घर को मैंने काफ़ी सिंपल रखा है, बहुत क्यूट रखा है। और यहाँ जो मंदिर है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ पूजा करती हूँ और बहुत ही क्यूट प्यारा सा मंदिर है। एंड ये है डाइनिंग एरिया जो किचन के अंदर ही है, विच हैज़ इनफ स्पेस। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन। एंड इफ़ यू कम, दिस इज़ द बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह। अभी भी मैं एक्चुअली आई एम स्टिल सेटलिंग इन, मैं अभी भी सेटल हो रही हूँ इस घर में। तो एक क्यूट सा प्यारा सा बेडरूम है, विच इज़ वेरी कोजी एंड नाइस। एंड अब मैं आपको दूसरे कमरे में लेके चलती हूँ। ये है मेरा दूसरा बेडरूम, जहाँ पे मैं आई कीप शफलिंग कि मैं यहाँ बैठूँ कि वहाँ बैठूँ। तो वेरी कोजी एंड नाइस। उसके साथ ही यहाँ पर एक अंदर बाथरूम है और एक यहाँ बाथरूम है। एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ माई क्यूट लिटिल हाउस विथ वेरी वार्म एंड वेरी पॉजिटिव वाइब। नुपुर मौची, मुंबई आज तक।